जन चेतना भ्रमण के दौरान अभी मैं अनूपगढ़ तहसील के गांव 6P में हूं। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जिसने घर परिवार जमीन जायदाद सब कुछ त्याग करके जो है सामाजिक जो सेवा का बीड़ा है वो उठा रखा है। और इस सामाजिक कार्यकर्ता के सपने सुन करके आप जो है हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको मिलवाता हूं उस समाज सेवी से। ये है वो समाज सेवी शमशेर सिंह जो पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और इनके जो सपने हैं वो भी बड़े बड़े सपने हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मलकी जी। तो ये क्या लिख रखा है, क्या यहाँ पे आपने बनाया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ आप। आरसीबी कॉलोनी में गौशाला है, उसकी शाखा यहाँ बन रही है 6P में। जी जी। जैसे तीसरा नेत्रधाम युग प्रवर्तन करना है, अध्यक्ष महेंद्रलाल जी छाबड़ा है जी। और श्री हरिओम गौशाला समिति 6P, ठीक है, जिला अनूपगढ़। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं इसकी, है ना? अभी नई बन रही है क्या ये? नहीं बन रही है, अभी चालू होगी जल्दी। तो ये संदेश क्या लिखा है हमारे दर्शकों को बताओ थोड़ा। ये लिखा मैंने, जैसे मुझे इस झूठी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होना, क्योंकि अब मुझे ईश्वर के घर प्रसिद्धि मिल चुकी है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, सत्ता की बांसुरी पर नाचेगा ब्रह्मांड। ठीक है। मैंने सुना कि मुझे लोग पागल समझते हैं, परंतु मैं पागल ही नहीं, अपूती 24 कैरेट पागल हूँ। शाही पागल, महायोगी, कर्म योगी शमशेर सिंह, शिक्षा MA इतिहास। ठीक है। MA के इतिहास में से आपने शिक्षा ग्रहण की है? मैंने BA गंगारा खालसा कॉलेज से की थी। ठीक है। MA मैंने प्राइवेट की थी यहाँ से, अपने खालसा कॉलेज अनूपगढ़ से। ठीक है। तो लोग आपको अगर पागल कहते हैं तो आपने वो चीज स्वीकार कर लिया, आपको बुरा नहीं लगता? पागल नहीं, शाही पागल और 24 कैरेट पागल, शुद्ध पागल कहें, लोग पागल नहीं कहना। ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा है, वो सच की मिसाल छोड़ी है मैंने। ठीक है। तो 11D सच सकारात्मक ऊर्जा का अनुसंधान केंद्र, दिल जोड़ो सीमा तोड़ो। ठीक है। 11D का मतलब? 11D जैसे अभी तो लोग 5G और 4G पर फिर रहे हैं। ठीक है। आप इतना एडवांस जा चुके हो, 11D पे पहुंच गए। 11D यहाँ ये तीसरा नेत्रधाम है, यहाँ शिव जी भगवान और माता पार्वती यहाँ खुद विराजमान है, युग परिवर्तन करेंगे, बड़ा परिवर्तन। ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, अब नेताओं से समाज सुधार नहीं होगा, फक्कड़ फकीर ही बड़ा सामाजिक परिवर्तन करेंगे। मोदी सरकार से मेरी अपील है कि मुझे हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए फक्कड़ फकीरों को। ठीक है। जैसे द्रौपदी की आंखों में देख नीर, तुरंत बढ़ाओ चीर, उसी तर्ज पर तुरंत हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए। और पूरी दुनिया में संजीवनी नहीं होता। मीडिया व सरकार से ओपन डिबेट करता चाहता हूँ मैं, मीडिया सरकार मेरे से ओपन डिबेट करे सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक है। इधर भी कुछ और लिख रखा है? लिखा है इधर भी। ठीक है। और मैंने यहाँ से दूध की पाइपलाइन डालनी है यहाँ से। ठीक है। 4 के 20 होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक। ठीक है। ये लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, जबे बाण लागे हो तबे रोज जागे हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये लिखा है मैंने, गोलमोल बातें बेसुरा ढोला, जैसे बेसुरा ढोल श्री कभी नहीं थिरकता, गोलमोल जितनी मर्जी कर लो, विश्व में शांति नहीं आएगी। नवाचार करना, थिंक टैंक का मतलब होता है एक नए विचार देना समाज को। ठीक है। तो इधर देखो, ये मैंने लिखा है, अब सूरज को ही नहीं, अपूती पूरे ब्रह्मांड को दूध से नहलाया जाएगा, केवड़े का मिलाकर। ठीक है। पूरे ब्रह्मांड को दूध से नहलाऊंगा। ठीक है। विश्व व्यापी करने के लिए सत्या का टीका मांस में लगाने के बजाय दिमाग में लगाने की जरूरत है। ठीक है। वो शिवजी भगवान की फोटो बनाई है, अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। ठीक है। वो ऊपर लिखा मैंने, 11D धरती पर बड़ा सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सरकार में मीडिया से ओपन डिबेट, जय गौ माता। वो मैंने लिखा है, हेलीकॉप्टर बाबा शमशेर सिंह। ठीक है। इधर अंदर आ जाओ और दिखाता हूँ। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है मैंने, महायोगी, निष्काम कर्मयोगी, शाही पागल, 21वीं सदी के डिजिटल फक्कड़ फकीर शमशेर सिंह, शिक्षा MA इतिहास। अच्छा, डिजिटल फकीर हो आप? डिजिटल फक्कड़ फकीर। ठीक है। ये सामने लिखा है जी जी जी। जब भी दुनिया बदली, किसी फकीर ने ही बदली है, किसी राजनेता ने नहीं। ठीक है। आज फकीर लाटन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलते, इसलिए सरकार से मेरी अपील है कि फकीरों की इज्जत व संभाल की जाए। ठीक है। ये तीसरा नेत्रधाम यानी कि शिव जी खुद बदलाव लाए हैं, फकीर ही लेके आए, फकीर ही लेके आए हैं, राजनेता नहीं बदलाव लेके आते, फकीर ही बदलाव लेके आते हैं। आज इधर आ जाओ। शरीर है। ठीक है। विश्व एक शरीर है, सभी देश इसके अंग हैं जी। लम्हों ने खता की सदियों सजा पाई। ठीक है। युद्ध की नसबंदी, शांति का पौधारोपण, परमाणु बम मुक्त संसार, पूरी दुनिया का राजीनामा, टेंट लगाकर उत्तर कोरिया में, नदियों को जोड़कर जल का समान वितरण। ठीक है। सिंह जी दरबार, शिव जी की फोटो फिर दिखा दो दोबारा। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्ची सुंदर चीज है। ठीक है। और मैं विश्व व्यापी करने के लिए सत्या का टीका मांस में लगाने के बजाय दिमाग में लगाने की जरूरत है। ठीक है। वो शेर और चूहे की फोटो लगाई मैंने, दोनों ने भाईचारा कायम कर दिया, जाल काट के एक दूसरे का। तो ये जो पेंटिंग बड़ी सुंदर की है आपने, और ये खुद करते हो या पेंटर से करवाते हो? अपना दोस्त है, उससे करवाता हूँ मैं जी। ठीक है। विचार भगवान से मेरे पास आते हैं, वाईफाई। ठीक है। सीधी बात होती है भगवान से, जिसको अपने जैसे
गुलाब की खुशबू को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वैसे मेरे विचारों से साबित हो जाएगा कि भगवान से बात तो इसका जो पेंटिंग का पैसा तो काफी लगता होगा, फिर फंड कहाँ से आता है? बस लगवा देते हैं ऐसे ही। ठीक है। हाँ जी, ये गाय को नमस्कार की है। ठीक है। संस्कृत में। ठीक है। ये शुभ लाभ लिखा है। ठीक है। ये आध्यात्मिक धाम। ठीक है। सत्य की बांसुरी पर नाचेगा ब्रह्मांड। ठीक है। शिव रसोई, आत्मिक शांति का केंद्र। ठीक है। सच का घोष, सच का प्रारंभ बिंदु, शंख की फोटो बनाई है। ठीक है। सच आद। ठीक है। ना हम है ना हम थे, हम ना हम है ना हम थे, ना हम रहेंगे, एक ही था एक ही रहेगा, राधे राधे। ठीक है। पूरे भगवान का पूरा आशीर्वाद। आपने जो पूरा जो आपका मिशन है, पूरा जो सपना है, पूरा प्रदर्शित कर रखा है, पूरा कर रखा है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, पूरा पूरा सामने रख दिया मैंने। अमूलचूल परिवर्तन करना, आंतरिक और बाहरी, अंदर से बदलाव और बाहर से बदलाव, दोनों बदलाव। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ब्रह्मांड। तो ये जो आपने गौशाला का बताया, कितनी भूमि है गौशाला की यहाँ पे? लगभग 12 बीघे जमीन है। 12 बीघे आगे तक है ये? हाँ, ये 12 बीघे जमीन है। ये बिल्डिंग बन गई, ये गौशाला का गोदाम बन गया। ठीक है। शौचालय बन गया। एक अपने 70 रुपए की मांग कर रहे हैं वन भूमि। ठीक है। हरिओम गौशाला को सरकार वो जमीन दे दे 70 रुपए। ठीक है। बीच में से नहर जा रही है, उसकी चारद्वारी हो जाए। ठीक है। एक नेचुरल गौशाला बन जाएगी। ठीक है। तो ये जो हरियाली की है, ये फूल पौधे लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं? ये मैंने लगाया। ये कृपाल सिंह गिल्ला है ना, अपने जिला परिषद से। जी जी। उसने पौधे दान किए थे। ये आम का, और उनका रिश्तेदार अमेरिका में रहता है। ठीक है। अच्छा, ये फलदार पौधे भी लगाए आपने? फलदार पौधे ये कित्तू गिल, कृपाल गिल ने उसने दान किए थे। ठीक है जी। ये पूरा हरियाली तो बहुत बढ़िया कर रखी है। जहाँ भी अपने रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई और हरियाली बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये गुलाब फूल खिल रखे हैं हमारे। ठीक है। ठीक है जी। ठीक ये है। बढ़िया सारा कुछ। अभी तो शमशेर सिंह, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आप अकेले ही रहते हो यहाँ पे? अकेला। ये सारी हरियाली आपने की है? अकेला, और माता पार्वती और शिव जी भगवान जो ब्रह्मांड के जनक है, वो मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। ठीक है। तभी तो डर नहीं लगता ना आपको? ना डरूंगा, ना डराऊंगा, ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा, ना रोऊंगा, ना रोने दूंगा। ठीक है। तो साथियों, देखा आपने जो और दूध की पाइपलाइन डालनी है जी। शमशेर सिंह जी ने जो अपना जो सपना है, अपना जो उद्देश्य है, बिल्कुल जो है यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है, क्लियर लिख रखा है। और इसी मिशन में ये लगे हुए हैं पीछे कई सालों से। हालांकि इनकी जो जमीन जायदाद है यहाँ पे पास में ही है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर ही है, और बढ़िया जमीन है, बढ़िया बेड है, सब कुछ है। लेकिन ये जैसे इन्होंने बताया कि फकीर टाइप के आदमी है, तो इनको इस तरह से अकेले और जंगल में रहना ही ज्यादा जो पसंद है। ये जो पीपल जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये भी आपने लगाया क्या? हाँ, मैंने और कृपाल गिल ने लगाया था। कितना टाइम होगा इसको लगाए हुए? शायद इसको कोई 2-2.5 साल हो गए। इधर भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये पौधारोपण का काम चल रहा है अभी? यहाँ तरवेणी लगाई गई है, पीपल बोर्ड नीम। ये भी कोई फलदार पौधा है? हाँ, ये नसुड़े का पौधा है। ठीक है। और ये देखो इस तरह से आगे भी, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, इधर भी जो खाली जगह में वो पौधारोपण चल रहा है अभी। यहाँ मलकी सिंह जी, यहाँ ना पीपल बोर्ड नीम तरवेणी लगाई गई है। तरवेणी को साक्षात परमात्मा का रूप माना गया है। ये धरती पर अमृत समान होती है। ये जो इसमें लगी हुई है, ये तरवेणी है। ये पीपल वो बोर्ड है नीम। वो नीम त्रिवेणी लगती है ना, उसको साक्षात परमात्मा का रूप माना गया है, अमृत माना गया है धरती पर इसको। ठीक है। तो हरियाली करने के लिए और भी युवाओं को या अनूपगढ़ वासियों को संदेश दो थोड़ा भी, इस तरह से हरियाली जरूर लगाएं। लोग लगा के जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, वो त्रिवेणी लगा गए थे। वो 3 पौधे है ना जी जी, वो एम्बुलेंस लेके फिरते हैं, वो पशुओं वाली जो। जी 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 जी, वो त्रिवेणी ये लगा गए थे। ठीक है। वो त्रिवेणी उन्होंने लगाई है, परली भी। ठीक है। ये जो पौधा ये त्रिवेणी लगाई है जो। ठीक है। ये त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी वो लगाई परे। तो इस तरह के जो लोग हैं समाज सेवी, वो आपके पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपसे? बिल्कुल आते रहते हैं। ठीक है। गायों के लिए भी आप काफी प्रयास कर रहे थे ना, वहाँ पे जगह की मांग कर रहे थे आप, जो बेसहारा गोवंश है, उसके लिए भी काफी काम किया आपने। हाँ, बेसहारा गोवंश के लिए हम यहाँ भी व्यवस्था करेंगे जी जी। और वहाँ वन भूमि पर भी वहाँ सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ जगह आवंटित कर दे श्री हरिओम गौशाला के लिए जी जी, कि वहाँ ऑन रोड दान मिलेगा गौओं के लिए जी जी, और लोग जुड़ेंगे साथ में जी। और यहाँ गौशाला में उच्च क्वालिटी की व्यवस्था देने गौओं को। गोदे के सुरमा डालेंगे, गां के काजल डालेंगे, और गां को गाने सुनाएंगे। गां खुश होकर 24 घंटे दूध देगी। ठीक है। और मेरा मुख्य उद्देश्य है खुशी देना है, खुशी से बड़ा कोई दान नहीं है, महादान करना है। ठीक है। वो व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी पूरी आधुनिक तरीके से। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने काफी देर जो धरना लगाया था जगह के लिए, वो जगह है अपने रोक रखी जगह जी, सरकार से, लेकिन वन विभाग दे नहीं रहा। वन विभाग से ले लेंगे, इसकी स्क्रीन वहाँ लगाएंगे, ये गौशाला वहाँ दिखाएंगे भी, यहाँ गौशाला चल रही है, वो भी जगह आवंटित करा लेंगे। ठीक है। 4 द्वारी हो जाएगी, गौवंश खुला घूमता रहेगा वहाँ पर, सरकार खेलियां बना दे। ठीक है। किसान कचरा डाल देंगे,
किसान अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्था लगाओगे, कैमरे लगा के वहाँ स्क्रीन चलेगी? स्क्रीन चलेगी वहाँ, बड़ी वन विभाग में भी यहाँ गौशाला चल रही है। ठीक है, उसमें फिर बड़ा मिशन है आपका? बड़ा मिशन है, युग परिवर्तन करना है। ठीक है, आंतरिक और बाहरी दोनों परिवर्तन करने हैं। इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है ना, आपको? पूरा से होगा जी। अपने भगवान अपने साथ है, माता पार्वती शिव जी अपने साथ है, जो ब्रह्मांड के जनक है वो फिर दुनिया ही साथ है। वो साथ है तो लोग तो अपने आप ही आ अपने जाएंगे आप ना? आ जाएंगे।